जय हिंद दोस्तों। सत्ता पाने का एकमात्र जरिया यह नहीं है कि आप कितने बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, आपकी शिक्षा कितनी उच्च स्तरीय है, आपको कितनी समझ है कानून या संविधान की, या आप कितने जन कल्याणकारी कार्य करते हैं। सत्ता पाने का और भी बहुत सारे आसान तरीके हैं और सबसे आसान तरीका है चापलूसी, कि आप कितने बड़े चापलूस हैं और आप कितनी अधिक चापलूसी कर सकते हैं। इस नए मंत्रिमंडल का गठन भी केवल चापलूसी के आधार पर किया गया है कि कौन कितना अधिक चापलूस है, और उसी चापलूसी की योग्यता के आधार पर उन्हें मंत्रालय बांटे गए हैं। इनमें से अधिकांश मंत्री ऐसे हैं जो ना तो योग्य हैं, ना ही अनुभवी हैं और ना ही अच्छे से शिक्षित हैं, लेकिन उनके पास अनुभव है तो केवल और केवल रट्टा मारने का अनुभव। इसीलिए मैं इस मंत्रिमंडल को मंत्रिमंडल नहीं तोता मंडल कहता हूं, क्योंकि जितने भी मंत्रियों को इसमें स्थान मिला है उनके पास एक ही क्वालिटी है, वो है रट्टा मारने की क्वालिटी। यानी सत्ता में अगर रहना है तो केवल मोदी मोदी कहना है, और दिन रात ये मंत्री केवल यही कार्य करने वाले हैं, क्योंकि इसी योग्यता के आधार पर इनको मंत्रालय दिए गए हैं। लेकिन मोदी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यदि गाड़ी के इंजन से धुआं उठे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? उस गाड़ी के दरवाजे बदलेंगे, उस गाड़ी के शीशे बदलेंगे, उस गाड़ी की छत बदलेंगे या उस गाड़ी की बॉडी बदल देंगे? एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में सबसे पहले उस गाड़ी के इंजन पर काम किया जाएगा। लेकिन क्योंकि सरकार का इंजन तो आप हैं और आप खुद को अयोग्य साबित करें तो करें कैसे, आप ये स्वीकार करें तो करें कैसे कि आप सरकार चलाने में असफल रहे हैं, आप मंत्रिमंडल संभालने में असफल रहे हैं। अपनी नाकामयाबी का, अपने निकम्मेपन का, अपनी असफलताओं का सारा ठीकरा आपने अपने मंत्रियों के मत्थे मढ़ दिया, और नए मंत्रिमंडल का गठन करके आपने केवल और केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। क्योंकि ये जो नए मंत्री हैं, ना तो ये इतने योग्य हैं कि सरकार चला सके, और ना ही ये इतने अनुभवी हैं कि सरकार संभाल सके। आपके इस काम की तुलना मैं एक शरारती बच्चे के काम से करना चाहता हूं, कि जिस प्रकार एक शरारती बच्चा होमवर्क करके नहीं आता क्लास में, और क्लास में आके टीचर को कहता है कि मेरे छोटे भाई बहनों ने मुझे कार्य नहीं करने दिया, मेरी किताबें फाड़ दी, वही हाल आपका भी है। आपने जनता को कहा है कि आपके जो मंत्री थे उन्होंने कार्य नहीं किया, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई। असल बात तो ये है कि जिम्मेदारी तो आपने अपनी सही से नहीं निभाई, और सबसे अधिक अगर ज़रूरत है किसी को इस्तीफा देने की तो वो मोदी जी आप हैं, और सबसे अधिक ज़रूरत है किसी को सरकार छोड़ने की तो वो मोदी जी आप हैं, और इससे भी कहीं अधिक अगर किसी को ज़रूरत है माफ़ी मांगने की तो वो मोदी जी आप हैं। आपको जनता के सामने आकर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि आप गुनहगार हैं जनता के। आप ही की नीतियों के चलते ये देश पिछले 7 साल से गर्त में जा रहा है। इसीलिए जनता के समक्ष आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और आकर माफ़ी मांगिए कि आप असफल रहे हैं सरकार चलाने में, आप इतने योग्य नहीं हैं कि सरकार चला सकें। धन्यवाद।